हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम के प्रभावी अनुपालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और हम लोग जो है इसी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम के प्रभावी अनुपालन के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। ठीक है, ये 3 दिसंबर को जारी किया गया था। पॉक्सो एक्ट के लिए दिशा निर्देश जारी किया है और यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सबके लिए जारी किया गया है। तो ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण निषेध और रोकथाम अधिनियम 2013, इसी को जो है शॉर्ट फॉर्म में जो है ये जो कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण निषेध रोकथाम अधिनियम 2013 है, इसी को शॉर्ट में जो है पॉक्सो अधिनियम कहा जाता है। तो इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसको जो है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रीएड्रेसल एक्ट 2013 कहते हैं। और ये जो दिशा निर्देश जारी किया गया है ये सभी राज्य के लिए है और सभी केंद्र शासित प्रदेश के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो हम लोग जो है पहले देखते हैं जो पॉक्सो अधिनियम है वो क्या है। तो पॉक्सो अधिनियम जो है वो महिलाओं को कार्यस्थल पर जो है लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए लाया गया था और ये जो है जो विशाखा गाइडलाइन जारी किया गया था उसी के आधार पर इस अधिनियम का निर्माण किया गया था। तो इसमें जो है जैसे लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा दी गई है जिसके अंतर्गत कहा गया है कि इसमें जो है सभी प्रकार के लैंगिक उत्पीड़न को शामिल किया गया है, जैसे कि शारीरिक संपर्क हो गया या फिर जो है सेक्सुअल फेवर की मांग करना हो गया या लैंगिक टिप्पणी करना हो गया या अश्लील साहित्य दिखाना हो गया या किसी भी तरह से चाहे वो मौखिक हो या गैर मौखिक तरीके से जो है किसी भी तरह से अगर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कोई भी आचरण किया जाता है तो वो जो है पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत जो लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा परिभाषित की गई है उसके अंतर्गत आएगा। इसका उद्देश्य जो है वो महिलाओं को एक सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण बनाना है। और जैसा कि मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास एक केस पहुंचा था जो था विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य, ये 1997 का मामला था। विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1997 का मामला था और इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है विशाखा दिशा निर्देश जारी किया था। यह भी यौन उत्पीड़न से ही संबंधित था। तो इसी को आधार बनाकर जो है ये अधिनियम बनाया गया और इस अधिनियम का नाम रखा गया था कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013। इसको शॉर्ट में जो है पॉक्सो एक्ट कहा जाता है। इसके प्रावधान क्या क्या थे? तो ये जो है सभी कार्यस्थल पर लागू होता है, चाहे वो सरकारी हो या निजी संस्थान हो, अस्पताल हो या गैर सरकारी संगठन हो या किसी भी तरह का कंपनी हो या फिर आवासीय स्थान हो, तो ये जो है सभी कार्यस्थल पर लागू होता है। इसके अलावा जो है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने प्रतिबंधित करने के लिए जो नियोक्ता होते हैं उसी पर जो है ये कानूनी दायित्व डालता है। इसके अलावा जो है ये पॉक्सो एक्ट जो है वो आंतरिक शिकायत समिति जो आईसीसी है उसके गठन को भी अनिवार्य बनाता है। जैसे कि यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए नियोक्ताओं को 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यस्थल पर जो है एक आईसीसी का गठन करना आवश्यक है, यानी आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना आवश्यक है। कोई भी कार्यस्थल है जहां पर 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं तो वहां पर जो है आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना अनिवार्य बनाता है और जहां पर 10 कर्मचारी से कम है तो वहां पर स्थानीय समिति का गठन होता है। तो ये अधिनियम क्या कहता है, जहां पर 10 या उससे अधिक कर्मचारी हैं वैसे कार्यस्थल पर जो है एक आईसीसी यानी आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना आवश्यक है। इसके अलावा जो आंतरिक शिकायत समिति होती है उसके पास जो है दीवानी अदालत की शक्ति होती है और इस शक्ति के तहत जो है वो साक्ष्य एकत्रित कर सकता है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि अगर इस अधिनियम का कोई पालन नहीं करता है तो इसमें दंड का भी प्रावधान है और वो दंड ये है कि उस पर जो है जुर्माना लगाया जा सकता है। जो कंपनी है या जिस भी तरह का है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर उसके जो व्यावसायिक लाइसेंस है वो रद्द किया जा सकता है या फिर ये दोनों यानी जुर्माना प्लस व्यावसायिक लाइसेंस जो है रद्द करना, ये दोनों मतलब किया जा सकता है। इसके अलावा जो है जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होता है उस पे जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिश भी आई थी। जैसे कि उन्होंने कहा था जो घरेलू कामगार होते हैं
उनको भी पॉस अधिनियम में शामिल करना चाहिए। जो घरेलू कामगार होते हैं उनको भी पॉस अधिनियम में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा जो है पॉस अधिनियम में एक आंतरिक शिकायत समिति के बजाय जो है एक रोजगार न्यायाधिकरण की स्थापना करनी चाहिए। इन्होंने जो है जो पॉस अधिकरण में जो आईसीसी है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी है, उसके जगह पर इन्होंने रोजगार न्यायाधिकरण की स्थापना पर बल दिया है। अब अभी सुप्रीम कोर्ट जो है जो दिशा निर्देश जारी किया है, वो दिशा निर्देश क्या है, तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की नियुक्ति किया जाए। और ये जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, ये जिले के अंतर्गत जो है आंतरिक शिकायत समिति, जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है, उसके गठन को सुनिश्चित करेगा। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो आंतरिक शिकायत समिति का गठन करेगा। इसके अलावा जो पॉस अधिनियम है उसकी जो धारा 4 है वो भी कहता है कि प्रत्येक नियोक्ता को आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना अनिवार्य है। ठीक है। और ये कहाँ पर, जहाँ पर 10 से अधिक कर्मचारी, 10 या 10 से अधिक कर्मचारी जो है कार्य करते हैं वहां पर। इसके अलावा जो है जो पीड़िता होती है वो आंतरिक शिकायत समिति में जो है जाके अपनी शिकायत कर सकती है। इसके बाद आंतरिक शिकायत समिति जो है उस शिकायत की जांच करेगा, उसके बाद जो है वो उचित कार्रवाई भी करेगा। इसके अलावा जो पॉस अधिनियम की धारा 6 है वो जो है स्थानीय समिति का गठन सुनिश्चित करता है। और ये स्थानीय समिति का गठन वहां पर किया जाता है जहां पर जो है 10 से कम कर्मचारी मतलब हैं, तो उसके लिए जो है स्थानीय समिति का गठन किया जाता है। और इसका क्षेत्राधिकार पूरे जिले पर होता है। तो स्थानीय समिति जो है उन संस्थान या प्रतिष्ठानों में लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतें स्वीकार करती है जहां पर 10 से कम कर्मचारी के कारण आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं हुआ है। क्योंकि पॉस अधिनियम की धारा 4 कहती है कि प्रत्येक नियोक्ता को आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना अनिवार्य है, लेकिन ये गठन वही हो पाएगा जहां पर 10 या 10 से अधिक जो कार्यकर्ता है वो काम करते हैं। लेकिन जहां पर 10 से कम कर्मचारी हैं तो वहां के लिए क्या, तो वहां पर जो है एक कॉमन रूप से स्थानीय समिति होती है जिले के अंदर, जो है वो जहां पर 10 से कम कर्मचारी कार्य करते हैं उसके शिकायत को स्थानीय समिति सुनता है। तो ये जो है धारा 6 के अंतर्गत इसका गठन किया जाता है। तो स्थानीय समिति उन संस्थानों या प्रतिष्ठानों से लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतें स्वीकार करती है जहां 10 से कम कर्मचारी के कारण आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं हुआ है या शिकायत नियोक्ता के खिलाफ ही किया गया है। क्योंकि शिकायत अगर नियोक्ता के खिलाफ है तो यही गठन कर रहा है 10 या 10 से अधिक कर्मचारी यानी आईसीसी का गठन कर रहा है, तो फिर जो है वहां पर निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाएगा। तो जब नियोक्ता के खिलाफ शिकायत होती है तब जो है कंप्लेन स्थानीय समिति के पास करना चाहिए। दूसरी चीजें जो है प्रत्येक राज्य को लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने के लिए सी बॉक्स स्थापित करने के बारे में सोचना चाहिए। और ये जो सी बॉक्स होता है, ये जो सी बॉक्स है इसको लैंगिक उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स भी कहते हैं। ये लैंगिक उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स होता है। ये बेसिकली होता है क्या कि जो पीड़ित महिला है वो सिंगल विंडो के तहत जो है यहाँ पर मतलब तुरंत अपना जो है शिकायत दर्ज कर सकती है और ये जो है ऑनलाइन के माध्यम से भी अपना शिकायत दर्ज कर सकती है। तो यही जो है न्यूज़ था और सुप्रीम कोर्ट जो है पॉस अधिनियम के अनुपालन के लिए यही दिशा निर्देश जारी किया था।